बात अभिषेक शर्मा की कर लेते हैं यहाँ पे। अभिषेक शर्मा का आज का बैटिंग देख करके आपको भाई कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं है, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता वाली सिचुएशन रहती है। तो उसके हिसाब से आज की बैटिंग देख करके क्या लग रहा है कि अब ये फॉर्म है कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं भाई। आप अभिषेक शर्मा का फॉर्म मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के जो फाइनल में पकड़ा था वो अब तक पकड़ा ही हुआ है उन्होंने फॉर्म। बीच में थोड़ा बहुत अपनी गलती से आउट हुए हैं जो हुए हैं, अनफॉर्चुनेट, जो कई बार कैचेस एज लग जाती है उसकी वजह से आउट हुए हैं, लेकिन फॉर्म अभी तक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फॉर्म में हैं। और आईपीएल में हमने देखा है किस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी करते आ रहे हैं एसआरएच के लिए हमेशा से। उससे पहले डीसी में थे, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत कोशिश करी थी कि डीसी ना रिलीज़ की जाए, ट्रेड हुआ था जो, उसके बाद एसआरएच में आए। वहाँ से शुरुआत में ही जो हमें अभिषेक शर्मा नजर आए थे, समझ में आ गया था कि एक बहुत ही धांसू लेफ्टी खिलाड़ी आने वाला है। जैसे अब आप सूर्यवंशी को देखते हैं, एक समय पे सब लोग अभिषेक शर्मा को देखते थे, और अभी भी उनके अंदर वो पोटेंशियल है। बहुत यंग एज है, मेरे ख्याल से बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और आईपीएल में लगातार मेरे को लग रहा है पिछले सीजन में बहुत जबरदस्त सेंचुरी आई थी और अभी भी बहुत जबरदस्त सेंचुरी आई है, और अनाउंस करा है इस बार फिर से अपने अराइवल को। यहाँ पे अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड का भी नाम जोड़ा जाता है, और इनकी एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि ओपनिंग से उम्मीद करी जाती है। जैसे कि अभी हम आरआर की तरफ से देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की, वैसे ही कहीं ना कहीं एक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को भी नाम जोड़ा जाता है। बट अभी तक के आईपीएल में क्या आपको वो ऐसी संतुष्ट करने वाली पारी मिली है इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए? मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प ये होगा कि जैसे आरआर के साथ अगर देखेंगे तो टॉप 2 जो ओपनर्स हैं वो लेफ्टी हैं, तो तीसरे नंबर पे ध्रुव जुरैल राइटी आते हैं। लगातार जब 3 लेफ्टी खेलते हैं तो इंडिया को भी प्रॉब्लम हो रही थी, जब संजू सैमसन को लेके आना पड़ा था वर्ल्ड कप के बीच में, वैसी प्रॉब्लम एसआरएच के साथ भी हो रही है कि लगातार 3 लेफ्टी खेल रहे हैं। क्या ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं अभिषेक शर्मा के साथ? नंबर 3 पे क्लासेन जो आपका इनफॉर्म बल्लेबाज है, या आप नीतीश कुमार रेड्डी को ला सकते हैं। ये एक आपके पास बेहतर विकल्प होंगे नंबर 3 के लिए, तो आप इनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक बेटर ऑप्शन होगा कि आप तीसरा नंबर पे एटलीस्ट एक राइटी को खिलाएं। यहाँ पे अगर हम अभिषेक शर्मा की ही बात कर रहे हैं तो उनसे जुड़ा और भी सवाल ये है कि भाई अभिषेक का फॉर्म कब जाकर के कांस्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ऑन एंड ऑफ बॉलर रहता है उनके साथ। देखिए और भी दूसरी चीज, अभिषेक को जो स्लॉगर का वो एक टर्म भी बीच में मिल गया था वो वर्ल्ड कप में, देखा था कि वो आते हैं स्टार्टिंग में वो बड़े शॉट खेलने की ही कोशिश रहती है उनकी हमेशा से। क्या वो चीज अब सुधरेगी? मेरे ख्याल से स्लोगर वो बिल्कुल नहीं है किसी भी तरीके से। जो स्लोगर उनको कह रहा है उसकी शायद क्रिकेटिंग नॉलेज जीरो है, और खाली गेंदबाज के स्लोगर कह देने से, जो भी हमारे करीबी मुल्क के गेंदबाज हैं उनके स्लोगर बोल देने से स्लोगर नहीं होगा। अगर वो स्लोगर है तो फिर साहिब अता फरहान भी शायद स्लोगर ही है। और अभिषेक शर्मा की फॉर्म की बात रही तो मेरे ख्याल से फॉर्म ऐसा नहीं है कि किसी का भी फॉर्म बहुत कॉन्स्टेंट रहता है। जितने बड़े बल्लेबाज हैं सबका बहुत खराब फॉर्म रहा है। विराट कोहली लगातार 3 साल तक बहुत खराब फॉर्म में थे। इनका फॉर्म मेरे ख्याल से बहुत गलत समय पे खराब हुआ था वर्ल्ड कप के टाइम पे, लेकिन फाइनल में वही चीज़ है जो पकड़ ली थी। विराट कोहली का भी आपको T20 वर्ल्ड कप याद होगा, फाइनल में चले थे। जो बड़े दिन होता है वो मैच चलते हैं, और अभिषेक शर्मा के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता है। बड़े मैचेस में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं, तो फॉर्म ऐसा नहीं कि फॉर्म कहीं गया हुआ है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो देखिए पहली इनिंग की ओवरऑल जस्ट यही थी, बाकी जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।